नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम वस्तुनिष्ठ हिंदी को आगे बढ़ाते हैं। यह वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरन चंद्र टंडन द्वारा लिखित है। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के सभी भाग जैसे भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी में सभी मिला के प्रयोगवाद और कविता। आइए आज हम भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र की चर्चा करते हैं। तो यहाँ से भी आपके टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और परीक्षाओं में 2-4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न, संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है आनंद वर्धन, भरत मुनि, भट्ट तौत, कुंतक। प्रश्न एक का जो आपका उत्तर है वो 2 है, भरत मुनि। प्रश्न 2, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं मम्मट, उद्भट, भरतमुनि, भामह। प्रश्न 2 का आपका 3 सही है, भरतमुनि। प्रश्न 3, काव्यालंकार किसकी रचना है? भामह, जगन्नाथ, कुंतक, विश्वनाथ। प्रश्न 3 का पहला सही है, भामह। आइए प्रश्न 4 की बात करते हैं। ये रहा प्रश्न 4। भामह किस संप्रदाय के समर्थक हैं? रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार। प्रश्न 4 का उत्तर 4 सही है, अलंकार। प्रश्न 5, भामह के ग्रंथ के आधार पर भामह विवरण की रचना करने वाले आचार्य हैं उद्भट, कुंतक, भट्ट तौत, आनंद वर्धन। प्रश्न 5 का पहला सही है, उद्भट। प्रश्न 6, अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका का व्यवस्था है? साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, काव्य कौतुक, काव्य प्रकाश। बताइए। प्रश्न 6 का उत्तर 2 है, नाट्य शास्त्र। आइए प्रश्न 7 देखते हैं। 7, काव्यादर्श एवं 10 कुमार चरित ग्रंथों के रचयिता हैं भरत, भामह, दंडी, भट्ट तौत। प्रश्न 7 का 3 है, दंडी। प्रश्न 8, दंडी किस संप्रदाय के समर्थक थे? अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि। प्रश्न 8 का पहला सही है, अलंकार। प्रश्न 9, काव्य अलंकार सार संग्रह किसकी रचना है? उद्भट, मम्मट, भट्ट तौत, महिम भट्ट। बताइए। प्रश्न 9 का आपका पहला सही है, उद्भट। आइए प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति रचना के रचनाकार हैं राजशेखर, वामन, भोज, रुय्यक। 10 का आपका दूसरा सही है, वामन। प्रश्न 11, वामन किस संप्रदाय के समर्थक थे? रस, अलंकार, रीति, ध्वनि।
11 11 का आपका 3 सही है, रीति। प्रश्न 12, आइए प्रश्न 12 देखते हैं। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, आज्ञे। बताइए। प्रश्न 12 है, 12 का पहला सही है डॉक्टर नगेंद्र, 12 का पहला सही। आइए प्रश्न 13 देखते हैं, नेक्स्ट पेज में है। ये रहा आपका 13 नंबर का प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया? नंबर 1 काव्य प्रकाश, नंबर 2 नाट्यशास्त्र, नंबर 3 साहित्य दर्पण, नंबर 4 काव्यालंकार। 13 13 का आपका 4 सही है, काव्यालंकार। प्रश्न 14, प्रयाण रस की सर्वप्रथम चर्चा किस आचार्य ने की? उद्भट, रुद्रट, आनंदवर्धन, मम्मट। बताइए। 14 का आपका 2 सही है, रुद्रट। 15 ध्वन्यालोक के रचनाकार हैं मम्मट, आनंदवर्धन, वामन, उद्भट। प्रश्न 15 का 2 सही है, आनंदवर्धन। प्रश्न 16 ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक कौन माने जाते हैं? जगन्नाथ, मम्मट, अभिनवगुप्त, दंडी। 16 का 3 सही है, अभिनवगुप्त। 17 ध्वन्यालोक की टीका का नाम है काव्य मीमांसा, रस गंगाधर, लोचन, नाट्य शास्त्र। 17 का आपका 3 सही है, लोचन। प्रश्न 18 ध्वन्यालोक की टीका लोचन के रचनाकार हैं अभिनवगुप्त, राजशेखर, महिम भट्ट, भोज। 18 का पहला सही है, अभिनवगुप्त। नेक्स्ट 19 काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर, भट्टतौत, विश्वनाथ, जगन्नाथ। 19 का पहला सही है, राजशेखर। प्रश्न 20 10 रूपक के रचनाकार हैं विश्वनाथ, वामन, धनंजय, कुंतक। 20 का 3 सही है, धनंजय। 21 वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? भरत मुनि, कुंतक, वामन, क्षेमेंद्र। 21 का दूसरा सही है, कुंतक। प्रश्न 22 वक्रोक्ति को काव्य का जीवन किस आचार्य ने माना? क्षेमेंद्र, कुंतक, धनिक, धनंजय। 22 का आपका 2 सही है, कुंतक। प्रश्न 23 व्यक्ति विवेक रचना के रचनाकार हैं धनंजय, महिम भट्ट, जगन्नाथ, भोज। 23 का आपका 2 सही है, महिम भट्ट। प्रश्न 24
औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं विश्वनाथ, दंडी, कुंतक, क्षेमेंद्र। 24 24 का 4 सही है क्षेमेंद्र। 25 सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? दंडी, आनंदवर्धन, भोज, राज्य, भामह। 25 25 का 3 सही है भोज राय, भोज राज। नेक्स्ट 26 काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं दंडी, मम्मट, कुंतक, भोज। 26 का 2 सही है मम्मट। 27 अलंकार सर्वस्व के रचयिता हैं रुय्यक, विश्वनाथ, मम्मट, जगन्नाथ। ये लीजिए ऑप्शन देखिए 27 का आपका पहला सही है रुय्यक। आइए प्रश्न आगे देखते हैं 28। प्रश्न 28 साहित्य दर्पण किसकी रचना है? दंडी, वामन, विश्वनाथ, जगन्नाथ। 28 का 3 सही है विश्वनाथ। 29 रस गंगाधर के रचयिता हैं भोज, महिम भट्ट, जगन्नाथ, रुय्यक। 29 का 3 सही है जगन्नाथ। 30 किस संस्कृत को शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया था? विश्वनाथ, जगन्नाथ, श्री, कुंतक, अभिनव गुप्त। 30 का 2 सही है जगन्नाथ। 31 अलंकार से संबंध ग्रंथ कुवलयानंद के रचयिता हैं महिम भट्ट, जयदेव, अप्पय दीक्षित, विश्वनाथ। 31 का 3 सही है अप्पय दीक्षित। नेक्स्ट प्रश्न 32 प्रतिभा के 2 भेद कार्यित्री एवं भावइत्री किस आचार्य ने किए? ये दिए कुछ भी आप पढ़ सकते हैं विश्वनाथ, राजशेखर, मम्मट, भोज। 32 का 2 सही है आपका राजशेखर। 33 किसकी प्रतिभा को भावइत्री प्रतिभा कहा जाता है? सहृदय, कवि, भावुक, निबंधकार। बताइए 33 का पहला है सहृदय। आइए प्रश्न 34 प्रज्ञा प्रश्न 34 प्रज्ञा नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मत्ता किसकी पंक्ति है? रुद्रट, जगन्नाथ, भट्ट, तौत, वामन। 34 का 3 सही है भट्ट, तौत। 35 कितने प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं? 5, 3, 4, 7। प्रश्न 35 का 2 सही है 3 प्रकार के काव्य हेतु हैं। नेक्स्ट प्रश्न 36 देते हैं धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैच क्षणम
कलाशु च किसकी पंक्ति है? भामह, मम्मट, भरत, वामन। 36 का पहला सही है भामह। आइए 37 देखते हैं हम लोग, और थोड़ी ऊपर की ले रहे हैं, छोटा भी किए दे रहे हैं क्योंकि इधर कट रहा है। आइए प्रश्न देखते हैं हम 37। काव्यम यस्य से अर्थ कृते व्यवहार विदे विषेत रक्षते सदा पर निर्वृत्ते कांताशमेन तत् योपदेशे युजे। काव्य प्रयोजन में उक्त परिभाषा किसकी है? भामह, कुंतक, मम्मट, जगन्नाथ। 37 का 3 सही है मम्मट। आइए प्रश्न 38 देखते हैं। अभी देखिए इधर पे खोज रहेगा तो उसमें समझ लीजिएगा। 38, आइए 38 शब्द शक्ति के मूल कितने भेद माने गए हैं? 1, 4, 5, 3। 38 का 4 सही है 3। आइए प्रश्न 39 देखते हैं। तो ये छोटा की ले रहे हैं, दिखाई देगा अब सही है। 39 जब प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात संकेतित अर्थ बोध के मूल कारण उपलब्ध हों तब कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा, अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य वृत्ति। 39 का आपका दूसरा सही है अभिधा। प्रश्न 40, आइए प्रश्न 40 देखते हैं। जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो वहाँ शब्द शक्ति होती है। लक्षणा, तात्पर्य, अभिधा, व्यंजना। 40 का पहला सही है लक्षणा। 41 रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के प्रमुख भेद हैं? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, तात्पर्य वृत्ति। 41 का 3 सही है लक्षणा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न 42 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन में ये रहा। 42 अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर किसी अन्य ही अर्थ का बोध होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तात्पर्य वृत्ति, व्यंजना, लक्षणा, अभिधा। 42 का 2 सही है व्यंजना। प्रश्न 43 ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं आनंदवर्धन, मम्मट, भामह, वामन। 43 का पहला सही है आनंदवर्धन। प्रश्न 44 निम्न में से कौन अलंकारिवादी आचार्य नहीं है? वामन, भामह, दंडी, उद्भट। बताइए। 44 का पहला सही है वामन। प्रश्न 45 किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है?
आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। 45, 45 का दो सही है, मम्मट। नेक्स्ट आइए प्रश्न 46 देखते हैं। जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया गया है? भरत, नंदी, नंदी केश्वर, भामह, दंडी। बताइए। 46, 46 का दो सही है, नंदी केश्वर। प्रश्न संख्या 47, भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 10, 5, 8, 9। 47, 47 का तीन सही है, 8। आइए प्रश्न देखते हैं 48। आइए प्रश्न 48 देखते हैं। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति के संबंध में उक्त व्याख्यात कथन किसका है? यानी प्रख्यात कथन है, बताइए। नंदी केश्वर, भरत, आनंदवर्धन, भोज। 48 का दूसरा सही है, भरत मुनि का है, भरत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 49। सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी अवरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उन्हें कहते हैं स्थायी भाव, विभाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव। 49 का पहला है स्थायी भाव। प्रश्न 50 देखेंगे। ये लीजिए। सामान्यतः स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 8, 4, 6। 50 का पहला सही है 9, सामान्य रूप से। अगर भरत मुनि के अनुसार तो 8 मानेंगे। आइए आगे देखते हैं 51। बीभत्स रस का स्थायी भाव है विस्मय, जुगुप्सा, निर्वेद, शोक। 51 का 2 है जुगुप्सा। 52 रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार कौन है? श्री शंकुक, भट्ट नायक, भट्ट लुलट, अभिनव गुप्त। 52, बताइए 52 का कौन सा सही है? 52 का 3 सही है, भट्ट लोलट। आइए आगे देखते हैं प्रश्न 53। थोड़ी इधर को कर लें। आइए प्रश्न 53 देखते हैं। सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, शोक आदि भावों के उद्बोधक कारणों को कहते हैं स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। 53 को उत्तर जो है 2 सही है, संचारी भाव। 54 आलंबन और उद्दीपन रस के किस अंग के भेद हैं? स्थायी भाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, विभाव। ये लीजिए ऑप्शन देख लीजिए। 54 का 4 सही है, विभाव। नेक्स्ट आइए प्रश्न 55 देखते हैं। ये लीजिए प्रश्न 55 आपकी स्क्रीन पर। 55 रत्यादि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं कहलाती हैं।
स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, व्यभिचारी भाव। 55 55 का आपका 2 सही है अनुभाव। 56 अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? 4, 3, 5, 1। 56 का आपका पहला सही है 4। 56 के बाद 57 सात्विक अनुभव कितने प्रकार के माने गए हैं? 10, 2, 8, 3। 57 का 3 सही है 8। प्रश्न आइए 58 देखते हैं। थोड़ी से इसका प्रिंट जो है धुंधला है, आप इसको एडजस्ट करिएगा। 58 अस्थिर मनोविकार अथवा चित्तवृत्तियों क्या कहलाती हैं? यानी अस्थिर मनोविकार अथवा चित्तवृत्तियां क्या कहलाती हैं? अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, काव्य हेतु। 58 का 2 सही है संचारी भाव। 59 व्यभिचारी भावों की संख्या सामान्यतः कितनी मानी गई है? 33, 50, 10, 5। 59 का पहला सही है, एक सेकेंड, हाँ 59 का आपका पहला सही है 33, बिल्कुल सही है। आगे 60 रस का भोक्ता वास्तविक रमादि एवं नट को किसने माना? भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, श्री शंकुक। 60 का दूसरा सही है भट्टलोलट। नेक्स्ट 61 रस निष्पत्ति के संदर्भ में किस आचार्य के सिद्धांत को आरोपवाद की संज्ञा दी गई? श्री शंकुक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। 61 का आपका दूसरा सही है भट्टलोलट। 62 किस आचार्य के सिद्धांत को रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमानवाद की संज्ञा दी गई है? श्री शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त। 62 का पहला है श्री शंकुक। 63 किस आचार्य का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित था? भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त। 63 का 3 सही है शंकुक। 64 किस आचार्य को साधारणीयकरण का प्रवर्तक माना जाता है? भट्टनायक, श्री शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टलोलट। 64 का पहला सही है आपका भट्टनायक। प्रश्न 65 अभिधा, भाव, कत्व और भोग काव्य के तीन व्यापार किस आचार्य ने माने? भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टनायक। 65 का 4 सही है भट्टनायक। 66 अभिव्यक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? भट्टनायक, अभिनवगुप्त, भट्टलोलट, शंकुक। 66 का आपका 2 सही है अभिनवगुप्त।
आइए प्रश्न 67 देखते हैं। भट्ट नायक का भोजकत्व व्यापार अभिनव गुप्त के मन में किस नाम से अभिहित हुआ है? रसा अभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति, भावकत्व, आरोपवाद। 67 का पहला सही है रस अभिव्यक्ति। प्रश्न 68 भरत सूत्र के अंतिम व्याख्याता है? भट्ट, नायक, संकोक, अभिनव गुप्त, भट्ट, लोलट। 68 का आपका 3 सही है अभिनव गुप्त। 69 न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार थे? अभिनव गुप्त। एक सेकंड। आइए प्रश्न 70 देखते हैं। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार हैं? भट्ट नायक, डॉक्टर नगेंद्र, संकोक, भट्ट, लोलट। 70 का जो आपका उत्तर सही है वो है पहला भट्ट नायक। आइए प्रश्न 71 वेदांत अनुसार रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार हैं? कुंतक, भट्ट नायक, भट्ट, लोलट, अभिनव गुप्त। 71 का 4 सही है अभिनव गुप्त। प्रश्न 72 साधारणीकरण विभावादि का होता है, यह भावकत्व का परिणाम है, यह किस व्याख्याकार का कथन है? भट्ट, लोलट, भट्ट नायक, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। 72 का आपका 2 सही है भट्ट नायक। प्रश्न 73 आलंबन का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार हैं? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, केशव प्रसाद मिश्र, अज्ञेय। 73 का पहला सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 74 कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार हैं? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, केशव प्रसाद मिश्र, दिनकर। 74 का पहला सही है डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 75 सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार हैं? केशव प्रसाद मिश्र, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 75 का आपका पहला सही है केशव प्रसाद मिश्र। प्रश्न 76 काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? दंडी ने।
वामन ने, रुद्रट ने, कुंतक ने। 76 का 2 सही है वामन। 77 काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय है ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, छवि। 77 का पहला सही है ध्वनि। आइए प्रश्न 78 देखते हैं। स्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले कारण कहलाते हैं अनुभाव, रस, विभाव, संचारी भाव। 78 का 3 सही है विभाव। 79 साधारणीकरण की व्याख्या के अंतर्गत कवि कर्म या कवि अनुभूति की ओर इंगित किया किसने? विश्वनाथ, अभिनवगुप्त, भट्ट, लोलट, धनंजय। 79 का आपका 4 सही है धनंजय। आइए प्रश्न 80 देखते हैं। 80 भावक या पाठक का साधारणीकरण माना किसने माना? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नंगेंद्र, केशव प्रसाद मिश्र। 80 का दूसरा सही है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। 81 नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है? रूप गोस्वामी, मम्मट, भानु मिश्र, भामह। 81 का पहला सही है रूप गोपाल स्वामी, रूप गोस्वामी है। 81 का पहला है। प्रश्न 82 देखेंगे। सील के आधार पर नायक के कितने भेद माने गए हैं? 2, 4, 5, 10। 82 का आपका 2 सही है 4। 83 विशिष्टा पदरचना रीति किसका कथन है? कुंतक, आनंदवर्धन, भरत, वामन। बताइए। 83 का 4 सही है वामन। आइए हम 84 को देखते हैं। रीति को संघटना अर्थात सम्यक घटना नाम किस आचार्य ने दिया? इसके ऑप्शन आगे हैं। वामन, भोज, आनंदवर्धन, रुयक। बताइए। 84 का 3 सही है आनंदवर्धन। प्रश्न आगे देखते हैं। निम्नलिखित काव्य लक्षणों के रचयिताओं का नाम बताइए। अब आपके काव्य लक्षण दिए गए हैं और उनके नाम आपको बताना है। कुछ कथन भी दिए गए हैं बताना है। आइए हम 85 देखते हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है? भामह का, दंडी का, आनंदवर्धन का, विश्वनाथ का। 85 का पहला सही है भामह। नेक्स्ट 86। आइए 86 को देखते हैं। 86 शरीरम तावद इष्ट अर्थ व्यय इच्छना पदावली किसने कहा था? जगन्नाथ, विश्वनाथ, दंडी, भामह। 86।
आइए प्रश्न 86 देखते हैं। आपको 86 का उत्तर बताना है। बताइए 86। 86 का तीसरा सही है दंडी। आइए प्रश्न 87 देखते हैं। हाँ 87। रीति रात्मा काव्यस्य किसने कहा था? वामन, भरत, महिम, भट्ट, कुंतक। बताइए 87। एक सेकेंड तो बैटरी डाउन। 87। रीतिरात्मा काव्यस्य किसने कहा? वामन, भरत, महिम, भट्ट, कुंतक। 87 का आपका पहला सही है वामन। 88। शब्दार्थ शरीरम तात काव्यम किसका कथन है? मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक, वामन। 88 का दो सही है आनंदवर्धन। 89। आइए 89 को देखते हैं। प्रश्न 89। तद्दोषो शब्दार्थो सगुण अन सगुण अवनलंकृति पुनः क्वापि किसने कहा था? मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ, रामचंद्र शुक्ल। बताइए 89 का आपका पहला सही है मम्मट। आइए 90 देखते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किसका कथन है? वामन, मम्मट, दंडी, जगन्नाथ। 90 का 4 जगन्नाथ। 91। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? जगन्नाथ, विश्वनाथ, वामन, दंडी। 91 का 2 विश्वनाथ। प्रश्न 92। कभी समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित एवं पर्याप्त निरूपण किस आचार्य द्वारा किया गया है? वामन, भरत, राजशेखर, भामह। 92 का आपका 3 सही है राजशेखर। 93। रस निष्पत्ति में बाह्य सहोदर की व्याख्या की है? भट्ट लोलट, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, शंकुक। 93 का 2 सही है भट्ट नायक। 94। रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की उपेक्षा करने वाले व्याख्याकार हैं? शंकुक, अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, भट्ट लोलट। 94 का आपका 4 सही है भट्ट लोलट। प्रश्न 95। निम्न में से ध्वनि विरोधी आचार हैं? भट्ट नायक, भट्ट लोलट, शंकुक और अभिनव गुप्त। 95 का आपका पहला सही है भट्ट नायक। 96। रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस को मूल पात्र में किसने किया? शंकुक, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। 96 का आपका 3 सही है भट्ट नायक। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न 97। प्रश्न 97। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति मानी जाती है? छंद सार, छंद माला, छंद वीणा, छंद विहार। 97 का 2 सही है छंद माला। 98। गणराज्य किस विद्वान की कृति है? प्लेटो, अरस्तु, लोंगिनुस, कॉलरिज। 98 का पहला सही है प्लेटो। नेक्स्ट
प्रश्न 99 ये लीजिए, एक से छोटा कर दें, हाँ ये लीजिए। अब देखिए प्रश्न 99, किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया? जॉन ड्राइवर, अरस्तु, लोगिनोस, प्लेटो। 99 99 का आपका 4 सही है, प्लेटो। 100, काव्य में उदात्त तत्व का सिद्धांत किस पश्चात आचार्य का है? कॉलरिज, सैंत, व्यय, अरस्तु, लोंगिनुस। 100 का 4 सही है, लोंगिनुस। 101, साहित्य का उद्देश्य विरेचन किस विद्वान ने माना? अरस्तु, कॉलरिज, जॉन ड्राइवर, एडलर। 101 101 का पहला है अरस्तु। 102, पेरी, आइए ऊपर थोड़ी कर लेते हैं, हाँ अब सही है। पेरी पोएटिकेस काव्य शास्त्र किसकी रचना है? एडलर, अरस्तु, प्लेटो, लोंगिनुस। बताइए। 102 का 2 सही है, अरस्तु। 103, अरस्तु ने नाटक या त्रासदी के कितने तत्व माने हैं? 7, 3, 6, 5। 103 का 3 सही है, 6। नेक्स्ट 104, किस विद्वान ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया है? प्लेटो, अरस्तु, एडलर, कॉलरिज। 104 का 2 सही है, अरस्तु। 105, कल्पना के लिए फैंसी शब्द का प्रयोग किसने किया? होरेस, प्लेटो, जॉन ड्राइडन, कॉलरिज। 105 का 3, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट 106, काव्य आलोचक के काव्यलोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझते या समझे जाते हैं? ये किसने कहा? कॉलरिज, अरस्तु, प्लेटो और वर्ड्सवर्थ। 106 का आपका 4 सही है, वर्ड्सवर्थ। 107, लिरिकल बैल्डस किसका काव्य संग्रह है? वर्डवर्थ, दांते, लोंगिनोस, शेक्सपियर। 107 का पहला सही है, वर्डवर्थ। 108, कल्पना के 2 प्रकार प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना किसने माने? इलियट, कॉलरिज, प्लेटो, अरस्तु। 108 का 2, कॉलरिज। 109, दी वेस्ट लैंड प्रसिद्ध कविता किस लेखक की है? इलियट, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, जॉन ड्राइडन। बताइए। 109 का पहला है इलियट। 110, परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया? होरेस, इलियट, लोंगिनोस, वर्ड्सवर्थ। 110
110 का 2 सही है एलियट। प्रश्न 111 दिया गया है, ये इसको ऊपर किए ले रहे हैं, ये लीजिए। विसंगत अनुक्रम छांटिए। श्रृंगार तिलक रुद्रट, उज्ज्वलन उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी, काव्यादर्श दंडी, कुवलय आनंद अभिनव गुप्त। 111 का 4 सही है, कुलयानंद अभिनव गुप्त का नहीं है। तो ये आज हम सेशन यहीं तक रखते हैं, 111 प्रश्न तक, क्योंकि काव्य दर्शन में लगभग 200 प्रश्न हैं। 100 प्रश्नों को हम कल कवर करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं इसी प्रकार के वीडियो लेकर आऊँ, आपको पहले प्राप्त हो जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।